वृंदावन का नाम, वृंदावन की जय घोष, वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम का नाम, उनकी जय घोष यहां स्वाभाविक होती रहती है। जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बार बार यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां चलते फिरते बिल्कुल आप एक भी नाम न जप करें तो भी यहां भजन होने लगेगा। यहां का प्रभाव है। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाँ। भजन आपको पकड़ लेगा, आपको भजन पकड़ लेगा। भजन गए फिरे बाँ, कथनाच श्रवणाच, वृंदावन की महिमा सुनना, वृंदावन की महिमा कहना और स्मरण तो स्मरण करना। कई बार सत्संग में कहा है, जैसे आप यहां आए हैं 2 दिन के लिए तो अपने मानस कैमरा को बहुत संभाल के रखिए। यमुना रस रानी की शोभा भरिए, बिहारी जी के श्री अंगों को, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी के श्री अंगों को एकाग्रता पूर्वक देखिए। बैठा लिए अपने मानस कैमरा पे वो छवि, वो शोभा, वो झांकी। आप एक एक चीज वृंदावन की भर के ले जाइए हृदय में और फिर कुछ मिनट एकांत बैठकर दर्शन कीजिए। धीरे से पहुंचिए एकाग्रता पूर्वक। अब बिहारी जी के गेट में गए, डेहरी में प्रणाम किया, अब आंगन में पहुंचे, बिहारी जी को दर्शन कर रहे हैं। आह कैसे बिहारी। अब राधा वल्लभ जी पहुंचे, अब राधा रमण जी पहुंचे, सेवा कुंज गए, निधिवन राज गए, अब परिक्रमा दे रहे हैं, अब यमुना रस रानी का आचमन कर रहे हैं, अवगाहन कर। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमह काट करे उज। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं। अपने अंदर ये चिंतन भर लिया और एकांत में चिंतन कर रहे हैं, आपका शरीर कहीं छूटे, आप वृंदावन ही आएंगे। आप प्यारे जू को ही प्राप्त होंगे। स्मरण तो स्मरण करना। विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महशः। प्रकृति से परे रस का सार जो महाप्रेम रूप श्रीधाम वृंदावन है, ये आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि विलोकात, संस्पर्शात, श्रवणात, कथनाच स्मरण तो। श्रीपाद देहातीत स्थिति प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्याम। प्रणाम करो वृंदावन को और उल्लसित हो, ओहो वृंदावन आया हूं, कितने अहो भाग्य। देखा गया है महापुरुषों के जीवन में। श्री भोलानाथ जी महाराज बहुत ही पढ़े लिखे, लौकिक विद्या के भी पारंगत विद्वान, मन में श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण, जब सर्वस्व छोड़कर वृंदावन आए। देखो निश्चय में बड़ी सामर्थ्य होती है। वृंदावन आकर उन्होंने निश्चय किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब है श्यामा श्याम की प्राप्ति। बहुत धैर्यपूर्वक निश्चय करना चाहिए। बड़ा महिमामय है आश्रय। अभी परसों ही शायद एक भगत जी हैं, वो कह रहे थे रात्रि के दर्शन और उत्सव मना करके जा रहे थे और अचानक नींद आ गई। पूरी रात उनको लगा, अचानक नींद आ गई तो पार्श्व में बैठे हुए जनों ने सावधान किया, तो फिर गाड़ी से उतरे, मुख धोया। फिर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट सत्य कहते हैं, वो कह रहे थे हम धाम में खड़े, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहे, मुझे होश ही नहीं रहा और मेरी गाड़ी कैसे चलती रही। 15-20 मिनट बाद जब चेतना आई तो घबरा गए कि गाड़ी कौन चला रहा था। और
जहां बहुत सी गाड़ियां आ जा रही, उनका निश्चित प्रभु मेरी गाड़ी बैठकर चला रहे थे। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये मेरा हृदय, कोई माने ना मान, वो कह रहे, मेरा हृदय देख रहा था मेरे प्रभु चला रहे हैं। उत्सव करके रात्रि का दर्शन पूरा और फिर गए तो अचानक एकदम ऐसी नींद की स्थिति। अच्छा, दिन की दिनचर्या अपनी गृहस्थों की होती है, और रात में पूरा यहाँ जगे तो फिर आ जगे तो फिर सर्वतो भावेन आप प्रभु के प्रति समर्पित है। वो आश्चर्य जीवन मंगलमय हो जाएगा। मान लीजिए एक बार श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के कहीं संतों की संगोष्ठी में जाना था, बहुत दूर, बहुत विद्वान वेदांतदर्शी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे नारदानंद सरस्वती जी महाराज। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जहां कई किलोमीटरों तक कोई नगर नहीं, कोई। अब वहां संतों की सभा में पहुंचना था, कैसे? तो दंडी सन्यासी थे, उनका देखो ये बात किसी से कहना नहीं, ऐसे रखा दंड नारायण को और कहा स्टार्ट कर। स्टार्ट हो गई गाड़ी। जब लक्ष्य में पहुंची दंड नारायण को हटा लिया। कोई दुर्लभ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों को जो अपने संकल्प से चला रहे हैं, वो एक हमारे जीवन के रक्षक हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरणागत के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो देहातीत स्थिति एक क्षण में प्रदान कर सकते हैं, हमें कल्पों लग सकते हैं। इसीलिए यहां कहा नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। वृंदावन की लता खगमृग पशु पंछी, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन वासी जन, ये सब करुणामयी लाडली के करुणा स्वरूप है। ये हम पर दया करें। किरंतिभ्या, इनकी कीर्ति का गान करें, इनके दर्शन करें, स्पर्श करें, इनकी बातें सुने और स्मरण करें तो विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महसा। प्रकृति रस से परे जो सार तत्व है, परम रस प्रेम, वो तुम्हारे हृदय, और प्रेम ही देहातीत स्थिति प्रदान करता है। चाहे आत्मरति बोलो या प्रिया प्रीतम की रति माने प्रेम, या आत्म प्रेम, तो इतना गाढ़ अवस्था की अवधूत स्थिति शरीर की शुद्ध ही नहीं है। प्रेम प्रियालाल के प्रकट रूप में इतना प्रेम, शरीर शुद्ध ही नहीं है। शरीर शुद्ध छूटना कोई कठिन बात नहीं है। एक उदाहरण में पूज्य भाई जी ने लिखा कि एक कोई वंदना कर रहे थे, तो उनका नियम होता है कि जिस समय उनका समय हुआ वो अपनी वंदना करते हैं अपने ईश्वर की। तो रुमाल बिछाई और वंदना कर रहे थे। कोई नवयुवती किसी अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जहां नियति स्थान था। वो उसके ध्यान में भाव में भरी उसको लांग के चली गई। वो रास्ते में ही कर रहे थे। अब वो वंदना करके देखा कि वही स्त्री कुछ क्षण बाद लौट के आ रही। तब कहा, क्यों तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि मैं वंदना कर रहा था और तुम हमारे को लांग के चली गई? कब? बोले अभी थोड़ी देर पहले। आप वंदना कर रहे थे, किसकी? बोले अपने मालिक की, आराध्य देव की। हम तो एक नाशवान शरीर के राग में थी, तो इतने बड़े तुम हमें नहीं दिखाई दिए, लांग के चली गई, और तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक की वंदना कर। तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें नांग के चली गई? क्या वंदना कर रहे थे तुम? हम तो एक नाशवान शरीर में आसक्त थी, उससे मिलने गई थी, तो तेरी शुद्ध नहीं रही, तेरे को नांग के चली गई, मुझे पता नहीं। लेकिन तू परम आराध्य देव की, परम प्रभु की आराधना कर रहा, तुझे पता चला मैं नांग के चली। कहां तेरी एकाग्रता थी? कहां तेरे को प्रेम है? ये बात देह शुद्ध भूलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है तन्मय हो जाना। हमारा राग एक जगह एकत्रित हो जाए, गलत जगह एकत्रित होगा, विनाशी जगह में एकत्रित होगा, तो परिणाम में गलत और विनाशी हाथ लगेगा। इसीलिए इस अमूल्य प्रेम को प्रभु के नाम रूप लीला धाम में समर्पित करना चाहिए। ये महिमा धाम की कृपा से प्रकट होती है।
देहातीत अवस्था। देखा